तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो लोग आइज़ बनाते हैं उनकी, लेकिन सबसे मेन चीज़ उनको ये नहीं पता होता कि आइज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी और कैसे शेडिंग करनी होती है उसको एक प्रॉपर और रियलिस्टिक लुक देना कैसे होता है आइज़ में। तो आज के वीडियोस में मैं आपको वही बताऊंगी कि जो आपकी प्रॉब्लम है आइज़ की स्टार्टिंग और उसकी कहाँ से आईब्रोज से आईलैशेस से स्टार्ट होना है, उसको मैं सॉल्व करूँगी। इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी भी आपको। एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगी इजी आई का, जिससे कि आप आई बना पाएँ, और शेडिंग का भी स्मॉल ट्यूटोरियल दूंगी। ओके, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में रहिएगा। और मेनली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे इस वीडियो में 200K व्यूज़ पूरे कंप्लीट करवा देंगे तो मैं आपका चैनल प्रमोट करूँगी। ओके, कमेंट में अपना चैनल ज़रूर डाल दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आई का ट्यूटोरियल देना। चलो ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर चाहिए, एक लाइट पेंसिल और एक शेडिंग पेंसिल और एक इरेज़र। आप चाहे तो एक ईयरबड्स भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारी शेडिंग और प्रॉपर और अच्छी हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक बीच में थोड़ा सा सर्कल टाइप का बनाना है। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऑलवेज आइज़ का, यहीं से हमारी आइज़ को शुरू करना है। फिर हम लोग को एक बिल्कुल कर्व और स्कैंटली लाइन लेके जानी है, जो आइज़ का हमारा निचला हिस्सा बनेगा, और ये हमारा ऑलवेज ऊपर की साइड होनी चाहिए। फिर हम लोगों को उसी सर्किल से जॉइन करते हुए एक और लाइन ऊपर लेके जानी है, और इसको हम लोगों को थोड़ा नीचे वाली लाइन से एक्स्ट्रा बनाना है, जिससे कि हमारी एक प्रॉपर आईलैशेस वाली लुक आ जाए। देन मैंने ये एक और डबल लाइन ऊपर डाली है, जिससे कि थोड़ा सा हमारा रियलिस्टिक और अच्छा लुक आए, जैसे कि लगे कि ऐसा हम लोगों ने आई शेडो और सब कुछ बनाया है, लगाया हुआ है। ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया था। देन हम लोग को एरिया कर लेना, कितनी हम लोग को स्पेस छोड़नी है नीचे के आई बॉल के लिए। देन फिर हम लोग करेंगे एक सर्किल, अंदर आई बॉल का सर्किल बनाएंगे हम लोग। देन हम लोग को एक और छोटा सा सर्किल बनाएंगे, और उसके आसपास हम लोग दो और मिनी स्पेसेस के सर्किल बनाएंगे। ये हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होंगे, ये दोनों सर्किल। ओके, देन हमारी ये साइड हो जाती है कंप्लीटेड। देन हम लोग को बनानी है आईलैशेस। आईलैशेस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही कामली होनी चाहिए, और हमारे आप वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको इजीली लुक मिल जाएगा, कहाँ से क्या शुरू करना और क्या नहीं। तो हम लोग अब आईलैशेस शुरू करते हैं बनाना। आईलैशेस को मोस्टली डबल होनी चाहिए, ऐसे जैसे मैंने दिखाया है वीडियो में, और आपको सिंपली स्ट्रोक मारनी है। और हाँ, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, आईलैशेस ड्रॉ करना सिखा सकती हूँ, ट्यूटोरियल दे सकती हूँ, तो आप उससे ईज़िली अच्छे से आईलैशेस ड्रॉ कर पाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे रफली आईलैशेस की वो बना दी, शेडिंग टाइम ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, वो ऑल थिंग्स कवर हो जाती हैं जो आपने पहले भी करी होंगी। ओके, सो मैंने आईलैशेस को थोड़ा सा बेटर टच दे के यहाँ पे थोड़ी ढेर सारी बना दी, घनी कर दी आईलैशेस। ओके, तो ये हमारी आईलैशेस और ये पार्ट कंप्लीट हो गया, और ये हमारी जगह आई बॉल की। तो हम लोग नीचे एक लाइन खींच देंगे, जिससे कि लगे जैसे पफनेस होती है आई के नीचे, वो हम लोगों को मोस्टली आराम से दिख जाए कि हाँ कुछ डार्क सर्किल और कुछ आइज़ के ऊपर नीचे थोड़ी सी लाइन क्रिएट कर दी, जिससे कुछ रियलिस्टिक लुक आ जाए। ठीक है, अब हम लोग आईब्रोज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। आईब्रोज़ का आप लोग एरिया देख लीजिए, जो हमारा सर्किल था उसके पास से ही शुरू होंगे हमारी आईब्रोज़, जिससे कि प्रॉपर लुक आ जाए। और एंडिंग पॉइंट भी मैं बता देती हूँ आईब्रोज़ का, जिससे कि आपको एक प्रॉपर एरिया मिल जाए कहाँ पे एंड करनी हो, कहाँ पे स्टार्ट करनी। तो एंडिंग पॉइंट हमारा आईलैशेस जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे। तो अब हम लोग आईलैशेस थोड़ा आईब्रोज़ में थोड़ा हेयरी टच दे देंगे, जिससे कि और अच्छे से आईब्रोज़ की लाइन को अच्छे से हम लोग करवा देंगे और पता चल जाए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा दे दिया अभी रफली, और जब हम शेडिंग करेंगे तो इसको और बेटर कर देंगे। तो अब ये हमारा इतना पार्ट्स कंप्लीट हो गया। हमारा आईब्रोज़ को मैंने कर दिया, आई बॉल को कर दिया, और स्टार्टिंग हो गई है, हमारा सब हो गया। तो अब हम वाली लाइंस को वो कर देते हैं इरेज, जिससे कि इसका एक फाइनल स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो अब हम लोग शेडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने शेडिंग पेंसिल ले ली है। ओके, तो मैंने सबसे पहले मिडिल पॉइंट स्टार्ट उसको शेड करा है आइज़ का, और वो जो हाईलाइटेड जो हम लोगों ने सर्किल्स बनाए उनको हम लोग छोड़ देंगे। ओके, आप लोग अब मैंने उसमें 4 लाइंस बनाई हैं, जिससे कि हम लोगों को प्रॉपर एरिया मिल जाए कहाँ पे। हम लोग को फिर स्ट्रेट लाइंस बनाती जानी है उस बीच वाले मिडिल सर्किल को जोड़ के। ओके, और हम लोग को हाईलाइटेड पॉइंट्स को छोड़ देना, उनको हम लोगों को नहीं करना है। मैंने इनको कर दिया है, ये हमारा हो गया कंप्लीटेड।
फिर अब हम लोग जो कॉर्नर्स हैं आई बॉल के उसको हम लोग बहुत डार्क करेंगे जिससे कि वो एक रियलिस्टिक आई लुक आने लगे। और आप देख सकते होंगे अभी से ही आपको वो हाईलाइटिंग दिखने लगी होगी आई बॉल की चमकती हुई। तो मैंने उसके कॉर्नर्स को कर दिया रेडी। ओके, तो अब हम लोग लेंगे हाथ से, हम लोग जैसे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन बनाई थी उनको उसके ऊपर अगेन बनाएंगे लेकिन अब थोड़ी डार्क, ठीक है, जिससे कि हमारी वो हाईलाइटिंग दिखने लगे। तो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि आईज़ हम लोगों की दूर से ही चमक रही हैं और रियलिस्टिक थोड़ी फील आ रही है देख के उसको। तो ये हमारी आई बॉल की हो गई है। तो अब हम लोग कॉर्नर्स में जहाँ पे हमने लिया था वाला पार्ट उसको हम लोग उसको एक बार हम लोग फिर से डार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे शेडिंग पेंसिल से। ओके, तो मैंने ये कर लिया है। तो अब हम लोग इसको फिल कर देंगे ये पूरे पार्ट को जो हम लोगों ने हाईलाइट करा है अभी अभी, जिससे कि वो हमारा आई लैशेस और रियलिस्टिक फील आ जाए। ओके, तो हम लोगों ने ये इसको पूरा कलर कर दिया आराम से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा टच दे दिया उसमें। अब हम लोग देखेंगे नीचे वाला पार्ट। पहले हमने सर्किल को हम लोगों को ढकना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। देन हम लोगों ने नीचे भी एक डार्क लाइन खींच दी है। ओके, हम लोग कॉर्नर्स में थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर देंगे जिससे कि, और वो हम लोग को सबसे मेन पॉइंट जो लास्ट का कॉर्नर पार्ट होता है जो मैंने सर्किल बनाया था स्टार्टिंग में उसको कभी भी कलर नहीं करना होता है पूरा। ओके, उसमें थोड़ी सी शेडिंग हो जाए वो ओके। देन हम लोग आइज़ के कॉर्नर्स में थोड़ी 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 शेडिंग भर देंगे पेंसिल से, और आप इसको ईयरबड से ब्लेंड कर सकते हो, पेपर स्टम्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। मैंने अपने हैंड को यूज़ करके ब्लेंड किया है। ओके, सो ये अब हमारा साइड हो चुका है। अब हम लोग करेंगे आई लैशेज़। ओके, तो हम लोग को आई लैशेज़ में शेडिंग अप करनी है। सो मैंने जैसे ही ये पहले आई लैशेज़ बनाई थी उसके ऊपर ही मैं दोबारा से हाईलाइटिंग और ट्रेस टाइप का कर दूँगी अगेन, ठीक है। तो मैंने उस आई लैशेज़ में अगेन डार्क शेडिंग पेंसिल से उसको दे दिए। और मेनली आपको कौन सी शेडिंग पेंसिल्स यूज़ करनी है, मेनली आपको करनी है 2B, 6B, 4B एंड 10B पेंसिल्स। मैंने 10B को यूज़ नहीं किया है, मैंने मोस्टली 6B को यूज़ करा। आप 8B भी कर सकते हो लेकिन 6B से जो मुझे अच्छी और कंफर्ट फील आती है और मेरी ड्राइंग भी उससे अच्छी बनती है। और हाँ, जब हम लोग ने आईब्रोज बनाई हैं तो उसमें हम लोग एक सबसे मेन चीज़ हॉरिजेंटली हम लोग शेडिंग नहीं करेंगे। हम लोग वर्टिकली आईब्रोज की आईलैशेज़ में, मतलब आईलैशेज़ की उसमें हेयर्स में हम लोग वर्टिकली शेडिंग डालेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ नीचे वाले में फॉलो नहीं होगी, नीचे वाले में हम लोग हॉरिजेंटली शेडिंग करेंगे। तो मैंने नीचे वाले की भी हाईलाइट कर दिया है आईब्रोज़ को। ओके, तो मैंने जैसे ही हाईलाइट उनके ऊपर कर दिया है डार्क पेंसिल से, अब हम लोग हॉरिजेंटली शेडिंग शुरू करेंगे जिससे कि वो एक रियलिस्टिक आ जाए। और आप चाहे तो छोटे 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 सर्किल्स भी बना सकते हैं जिससे हमारे पोर्स दिखें आइज़ के, ठीक है, तो वो परफेक्टली दिखने लगे। तो ये हो गया। और जो हमने लाइंस बनाई थी रियलिस्टिक लुक देने के लिए उन दोनों को हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे जिससे कि वो रियलिस्टिक फील होने लगे। अब हम लोग को पेंसिल को शार्प करना है। मैंने एक पेंसिल लिया है, अपनी शेडिंग पेंसिल को शार्प कर लिया जिससे कि उसकी नोक बन जाए अच्छे से, ठीक है। तो जो आईब्रोज है हमारी उसमें हम लोग स्लाइडिंग लाइंस डालेंगे जिससे कि वो रियल लुक आ जाए। और फिर हम लोग को हॉरिजेंटली लाइन डालनी है आईब्रोज़ में। और आपको मोस्टली पता होगा कि हमारी आईब्रोज़ कैसी होती हैं, आप ज़्यादा हो तो मिरर में देख सकते हैं। ओके, तो उससे हम लोग आपको पूरा एक क्राइटेरिया टाइप का मिल जाएगा किस हिसाब से हमारे हेयरली लुक देना है आईब्रोज़ में। और आईब्रोज़ हम लोग ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे क्योंकि मोस्टली ऑल पीपल की हमारी आईब्रोज़ लाइट ही होती हैं, डार्क बहुत कम ही लोगों की होती है। तो हम लोग रियलिस्टिक देने के लिए उसको थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे। तो ये हो गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये तो बता दिया कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और शेडिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग जैसे कि मैंने कहा, आपको स्टार्टिंग ऑलवेज टाइम आपको जो सर्किल मैंने बनाया है वहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, जैसे कि मैं दिखा भी रही हूँ, सर्किल यहीं से आपको स्टार्टिंग करनी है आईब्रोज़ की। एंड आपको शेडिंग कहाँ से करनी है वो भी मैंने बताया है। शेडिंग आपको मोस्टली ऑलवेज़ आपको बंद करनी है तो आईबॉल के मिडिल सर्किल से शेडिंग स्टार्ट करनी है। तो अभी आपको रियलिस्टिक थोड़ी तो लगी रही होगी, अभी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताया। अभी आप ये मैंने बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाया है तो आप जितना आराम से सीखेंगे उतने अच्छा। और आपको अच्छे वीडियोस और चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगी। और मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए आईब्रोज़ बनाने के।